इंसानों को गुलाम बनाकर तो हजारों बादशाह बने, लेकिन मैं ऐसे शख्स की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने गुलामों को इंसान बनाया। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं समानता के प्रतीक कहे जाने वाले महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, गरीब महिलाओं और पिछड़ों को उनका हक दिलाया और समाज के उन सभी कुरीतियों को खत्म कर दिया जो इंसान के हित में नहीं थे। चलिए साथियों, आपका समय न खराब करते हुए बाबा साहब के विचारों को जान लेते हैं। यदि मुझे लगेगा कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो सबसे पहले मैं इस संविधान को ही जलाऊंगा। मैं उसी धर्म को मानता हूं जो हमें स्वतंत्रता, समानता और आपस में भाईचारा से रहना सिखाता है। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। जीवन लंबा नहीं बल्कि बड़ा और महान होना चाहिए। एक इतिहास लिखने वाला इतिहासकार सटीक, निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। मानव के बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षित बने, संघर्ष करें और संगठित रहें। जो कौम अपना इतिहास तक नहीं जानती है, वे कौम अपना इतिहास भी नहीं बना सकती है। कौन सा समाज कितना तरक्की कर चुका है, इसको जानने के लिए उस समाज के महिलाओं की डिग्री देख लें। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपने शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। हिंदू धर्म के कारण विवेक और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। समानता एक कल्पना हो सकता है, लेकिन इसे गवर्निंग सिद्धांत के रूप से स्वीकार करना जरूरी है। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठावान व्यक्ति से हमेशा इस तरह अलग रहता है कि वह किसी भी समाज का सेवक बनने को तैयार रहता है। इंसान का जीवन स्वतंत्र है। इंसान समाज के विकास के लिए नहीं, अपितु स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। जब तक आप सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, कानून जो भी आपको स्वतंत्रता देता है वह आपके लिए बेईमानी है। उदासीनता एक ऐसे किस्म की बीमारी है जो किसी को प्रभावित कर सकती है। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की वो दवा है जो राजनीतिक शरीर के बीमार होने पर वह दवा जरूर देना चाहिए। शिक्षा का अधिकार जितना पुरुषों का है उतना ही अधिकार महिलाओं का भी है। यह जरूरी नहीं है कि अत्यधिक धन वाला व्यक्ति अज्ञानी न हो और अत्यधिक निर्धन व्यक्ति उच्च श्रेणी का बुद्धि वाला न हो। अत्यधिक संपत्ति भी बुद्धि का कुशाग्रता को कुंठित करती है, तो यही निर्धनता में इसे ऊपर ले जाती है। इतिहास यही बताता है कि जहाँ नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हो, वहाँ जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं लगाया गया हो। खुद को दलित इसलिए मानते हो क्योंकि दूसरों को ऊंचा मानते हो। हम ऐसे संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। संविधान मात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे जीवन का माध्यम है। किसी देश की सुरक्षित सेना किसी देश की सुरक्षित सीमा से कहीं बेहतर होती है। किसी का स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को कभी भी अमृत में नहीं बदला जा सकता है। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। इस देश में कितने महात्मा आए, फिर भी आज तक छूत अछूत बने हुए हैं। ज्ञान व्यक्ति के जीवन जीने का आधार है। आप जो कुछ भी अपने महान प्रयासों के जरिए प्राप्त करते हैं, उससे बढ़कर इस दुनिया में आपके लिए कुछ नहीं है।
समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है। लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर वीडियो ना पसंद आया हो तो वीडियो को डिसलाइक करके हमारी कमियां बताइए, ताकि हम अपनी कमियां दूर कर सकें। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।